ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं यहाँ पर था नहीं। मैं एक्चुअली केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम की यात्रा पे गया हुआ था। तो कल ही मैं घर पे आया हूँ। तो मैंने सोचा आप मेरी किसी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे कि गुरुजी ने कोई वीडियो नहीं डाली। तो एक टॉपिक है दीपक। दीपक जो होता है, मैं अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, दीपक ही जो है वो आपका इष्ट है। क्योंकि हम दीपक जलाते हैं घर में, तो ये दीपक ही एक माध्यम होता है जिससे हमारे इष्ट का हमारे से मिलन होता है, हमारे इष्ट का हमारे घर में आगमन होता है। और दीपक जलाने से ही घर में एक पॉजिटिविटी, जहाँ जहाँ तक उस दीपक की रश्मियाँ जाती हैं, हमें ऊर्जा मिलती है और पॉजिटिविटी जो है वो फैलती है। तो शास्त्रों में भी इस दीपक को ही परमात्मा माना गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि इस दीपक को आप जलाएंगे तो एक बार, लेकिन आपको 1000 दीपक का लाभ जो है वो मिलेगा। लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखना, बीच में स्किप मत करना, फिर आपको वीडियो समझ नहीं आती। जो कुछ वीडियो में बता दिया गया होता है उसे ही आप बार बार कमेंट करके पूछते हैं। तो एक बहुत आसान सा तरीका, और जो सामग्री है, इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो भी बड़ी आसानी से हमें घर में मिल जाती है। एक इस दीपक का फायदा और होता है कि ईश्वरीय कृपा तो आपके ऊपर होती है, उसके साथ साथ क्या होता है कि आपके घर में सुख संपत्ति जो है वो कभी भी कम नहीं होती। जब हम एक दीपक जलाते हैं तो उससे इतनी पॉजिटिविटी फैलती है, तो मानिए अगर हम 1000 दीपक जलाएं तो उससे कितनी पॉजिटिविटी हमारे घर में फैलेगी। तो इससे पहले कि मैं आपको वो विधि बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो मेरे इस YouTube सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके वो मेरी वीडियो को लाइक करें और कृपया करके पूरा देखें, अंत तक देखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे को दबा दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका लाभ भी उनको मिले और उनका नोटिफिकेशन भी उन तक पहुंचता रहे। दोस्तों, बार बार अपनी वीडियोस में मैं यही कहता हूं कि जब मैं आपको बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो उसमें मेरा कोई लोभ नहीं है, मेरा कोई लोभ नहीं है। उससे होता क्या है कि हमारा एक छोटा सा जो परिवार है, सच्चे भगत परिवार, वो जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते हैं, तो इसमें आपका कुछ खर्च भी नहीं हो रहा, ना ही हम आपसे कुछ ले रहे हैं और ना ही आप हमको कुछ दे रहे हैं, बल्कि आपके ज्ञान का वर्धन हो रहा है, अध्यात्म की सही जानकारी मिल रही है। और मेरे चैनल का उद्देश्य भी यही है कि ठगी जो है इस समाज में तंत्र के नाम पर, उसको हम बंद करने की कोशिश करेंगे। और आपको समय समय पर हम ये गाइड भी करते रहेंगे कि किसी को भी फालतू में धन नहीं देना है, कहीं पे ठगे नहीं जाना है, क्योंकि संत का कार्य यही है। तंत्र जो है, जो अध्यात्म है, वो ये नहीं कहता कि आप किसी से पैसे लेकर कार्य करो। समाज की भलाई तभी हो सकती है जब आप उनका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य करें और उनकी भलाई हो। ये जो तंत्र के बड़े बड़े तांत्रिक जो गुरु बैठे हुए हैं, जो छोटे छोटे कामों के इतने पैसे लेते हैं, तो उनको आप आध्यात्मिक गुरु नहीं कह सकते, तांत्रिक नहीं कह सकते, क्योंकि तांत्रिक को तो किसी से पैसा लेना जो है वो बिल्कुल बिल्कुल मना है शास्त्र में। तो लेकिन अब तंत्र के नाम पर काफ़ी ठगी की जा रही है। तो हम आपको ये हिदायत ही दे सकते हैं कि आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, पर हम उन लोगों का जो कार्य चला हुआ है
उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर वो इतने सक्षम होते तो वो आपके कार्यों के लिए आपसे पैसे क्यों लेते। कोई पीर बाबा बना हुआ है, कोई माता की चौकी चला रहा है, तो क्या परमात्मा चाहता है कि आप उनको पैसे दें? और अगर आपके कष्ट वो दूर कर पाते तो पहले अपने कष्टों को क्यों नहीं दूर कर पाए, फिर उन्हें धन की इतनी ज़रूरत क्यों है। चलो छोड़िए, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, फिर इसके ऊपर मैं बाद में आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि असली भगत, असली तांत्रिक, असली ओझा कौन होता है। इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। जो छोटी छोटी बातों के लिए धन की डिमांड करते हैं वो असली तांत्रिक नहीं होते हैं, असली भगत नहीं होते हैं। तो दोस्तों चलिए उपाय जो है उसको शुरू कर लेते हैं। आपको बताते हैं इसमें आपने क्या करना है। इसमें आपको ज़्यादा सामग्री कुछ नहीं चाहिए। आप जैसे भी पूजा करते हैं, जो भी विधि विधान है आपका, आपने वैसे ही पूजा करनी है। उसके लिए आपको चाहिए एक दीपक, और उस दीपक को चाहे आप सरसों के तेल से जलाते हैं या तिल के तेल से जलाते हैं, तो जैसे भी आप करते हैं आपने वैसे ही करना है। दोस्तों इसमें आपने करना क्या है कि जो हमारी तुलसी मैया है, जैसे कि थंबनेल में भी मैंने तुलसी की पिक्चर लगाई हुई है। जब वो सूख जाती है, जब उसका झाड़ सूख जाता है, तो हम अधिकतर लोग क्या करते हैं कि उनका जल प्रवाह कर देते हैं। वो तो चलो एक अलग अच्छी बात है कि वो किसी के चरणों में नहीं आनी चाहिए। तो इस तुलसी के झाड़ को आपने रख लेना है और इसे हाथों से इसके छोटे छोटे आपने टुकड़े कर लेने हैं, 1-1 इंच के टुकड़े कर लेने हैं और इसे संभाल कर रख लेना है, क्योंकि ये जो तुलसी है ये बहुत ही उपयोगी होती है। आपने क्या करना है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो आपने जिस भी रुई का आप इस्तेमाल करते हैं, अगर तो आप कपास का इस्तेमाल करते हैं तो भी ठीक है। वैसे मैं अपनी वीडियोस में आपको जो मौली होती है लाल रंग की, उससे ही दीपक जलाने की सलाह देता हूँ। तो मान लीजिए आप मौली का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इस तुलसी की सूखी डंडी को आपने बांट देनी है और उसकी एक बत्ती बनानी है। साथ में आप इसमें कपूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कपूर की सहायता से और उस मौली की सहायता से उस सूखी हुई तुलसी की डंडी को उसके बीच में आपने बांटते लेनी है, यानी उसकी बाती बना लेनी है। फिर आप जैसे यूजुअली अपने इष्ट का दीपक जलाते हैं, वैसे ही उस बाती से आपने दीपक जलाना है। बस इतना सा काम है। तो उस दीपक का जो फल भाग आपको मिलता है, उसके 1000 गुना ज़्यादा आपको फल भाग जो है इस दीपक से मिलेगा। और जो पॉजिटिविटी आपके घर में आती है या जो एनर्जी आपको मिलती है वो 1000 गुना तक मिलेगी। और सवाल ही नहीं उठता कि ऐसे घर में जहाँ पर ये सूखी हुई तुलसी के डंठल का दीपक जलाया जा रहा है, वहाँ पर कोई नेगेटिविटी आ जाए। भूत प्रेत भी जो है वो आसानी से उस घर में नहीं आ सकते। घर में सुख शांति रहेगी, कला नहीं होगी और धन धान्य की भी वृद्धि होगी। हमने खुद इन दीपक को जलाया हुआ है और काफ़ी सारे शिष्यों को इस दीपक को जलाने को कहा है, प्रैक्टिकली किया हुआ है। और आप एक बार इसे करके ज़रूर देखिएगा, कुछ दिन करके देखिए, 11 दिन या 21 दिन का संकल्प लेके देखिए। जो तुलसी सूख जाती है उसे ऐसे कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, उसके बहुत लाभ हैं। इसी सूखी तुलसी को हम हवन में भी डाल सकते हैं। अगर आप घर में हवन करते हैं तो हवन में भी इसको आप डाल सकते हैं। हवन कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बताऊंगा, और उसमें इस सूखी हुई तुलसी को कैसे डालना है वो सारी विधि जो है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा तुलसी के और भी बहुत सारे लाभ हैं, चिकित्सीय लाभ भी बहुत हैं। अगर इसका पाउडर बना के आप इसमें त्रिफला मिक्स करके रोज़ 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से लेते हैं, तो इससे आपका जो थायराइड लेवल है वो भी कंट्रोल रहता है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी कंट्रोल रहता है, पेट का आज़मा ठीक रहता है। तो चिकित्सीय लाभ भी बहुत सारे हैं। और इस तुलसी को, अगर सूखी हुई तुलसी को अभिमंत्रित करके
इस्तेमाल में लाया जाए तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी आज मैंने आपको दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस विधि को करके आप भी लाभ उठाएंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए और उन्हें भी ये लाभ प्राप्त हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।